स्मार्ट सिटी में जो कार्य होने थे क्यों नहीं हुए? आखिर इसके लिए आप बोलते हैं कि आपके नगर आयुक्त में प्रॉब्लम है, आपके जो भी नगर आयुक्त आते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ लूट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आप 5 साल रह के, 4 साल रह के, 6 साल रह के आप अपनी सरकार को सिर्फ दिखा के और आगे चले जाएंगे? आप पार्टी के लिए क्यों लड़ते हैं? आप लोगों के सेवक क्यों नहीं बनते हैं? अगर आप लोगों के सेवक नहीं बनना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि यहाँ की जनता उनको जूते मार के निकाले। मैं कहती हूँ आप क्यों झेल रहे हैं? मैं भागलपुर की जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों झेल रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को? क्यों नहीं सरकार ऐसी कोई कदम उठाती है कि अगर कोई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसको उस पोस्ट से जनता की राइटों की वो हटा सके, चाहे वो एमएलए का हो या एमपी का हो। भागलपुर विधानसभा से जन अधिकार पार्टी की टिकट पर हुंकार भरने वाली महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे के तेवर चुनाव के बाद भी कम नहीं पड़ रहे। हालांकि चुनाव के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण इनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। बावजूद आज भी इनका हौसला भागलपुर के प्रति प्रेम और विकास के थमे पहियों को लेकर बुलंद है। स्मार्ट सिटी भागलपुर की दुर्दशा पर चिंतित श्रीमती चौबे आज पटना से चलकर भागलपुर पहुंची थी। उन्होंने प्रेस वार्ता के तहत देश में पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर लताड़ा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, 3 चीज़ों पे हमारी पार्टी जम के आंदोलन करने जा रही है। अगर सरकार ने नहीं सुना, बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं के निर्माण के लिए कार्य हो। और मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोपगंडा अपनाया हुआ है कि हम सिर्फ बोल के आगे बढ़ा के और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के, भक्त बना के, मैं कहूँगी, क्योंकि ये लोगों को, एक युवाओं को आप ये नहीं सिखाते हैं कि शिक्षा में आगे बढ़ें। आप स्कूल खोलवाते क्यों नहीं? आप गवर्नमेंट चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप प्राइवेटाइजेशन पे बात क्यों करते हैं? आप समझिए कि अगर सरकार के जो स्कूल्स हैं, अगर शिक्षा के जो स्कूल्स हैं सिर्फ भागलपुर में, उसको ही अगर आप खर्च करके प्राइवेट की तरह कर दें तो क्या ज़रूरत है प्राइवेट स्कूल्स की? आज सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते थे, पहले के जो बच्चे होते थे, वो IAS ऑफिसर्स तक निकले हुए हैं। आज सरकार की ये हालत हो गई है कि शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने शहर की दुर्दशा के लिए लापरवाह जनप्रतिनिधियों को जूते मारकर उन्हें उनके कार्य का बोध दिलाने तक की बात कही। रानी ने अधिकारियों पर भी एडवाइजरी की बैठक में नहीं बुलाने का आरोप लगाया, जबकि स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी समिति की वो सदस्य भी हैं। कचरे के ढेर पर खड़े भागलपुर की दुर्दशा पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताया और निगम प्रशासन को कामचोर तक कहा। भागलपुर स्मार्ट सिटी 2016 दिसंबर में भागलपुर स्मार्ट सिटी आया। 2 साल तक भागलपुर स्मार्ट सिटी में कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी जनता को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आज कहीं ना कहीं, मैं जब 2013 में यहाँ मैंने कदम रखा था, उस समय से आज तक बद से बदतर स्थिति कर दी है भागलपुर की इन जनप्रतिनिधियों ने। आप केंद्र सरकार में हैं, भाजपा की सरकार में हैं, आपने स्मार्ट सिटी दिया। हमारे जो कांग्रेस के यहाँ एमएलए हैं वो यहाँ पे हैं, अगर उनके स्टेटमेंट से सुने तो है कि भाई केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार है, आप समझे। यहाँ पे भाजपा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े गणमान्य पोस्ट पे रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र को इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आज पूरे शहर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि वो इस मुद्दे पे आंदोलन करें? अपने पार्टी के विरुद्ध जाके अगर आप आंदोलन करते हैं तो आप कहलाएंगे कि आप भागलपुर के सच्चे सेवक हैं। उन्होंने खुद को स्थानीय बेटी बताया और भागलपुर के अस्तित्व की लड़ाई में अपना योगदान देने की बात कहते हुए सरकार की योजनाओं को भागलपुर के लिए लड़कर हासिल करने की बात भी कही। इसके लिए उन्हें आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन या बड़े आंदोलन तक जाना पड़े तो वो जाएंगी। बहुत सारी ऐसे योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, जिन पे बहुत स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए जनता आवाज़ उठाए, क्योंकि अब ये जनप्रतिनिधि बताएंगे भी नहीं कि उनकी कितनी योजनाएं हैं। अगर योजनाएं हैं तो उसको सफल करके दिखाइए आप लोग। बस मैं यही बोलूँगी मीडिया के माध्यम से। और जो जो योजनाएं हैं अभी तक, मैं उस सारी की लिस्ट मंगवा रही हूँ। उन सारी योजनाओं पे बारी बारी से मैं यहाँ लड़ूंगी। नगर निगम के बाहर धरना देना हुआ, आमरण अनशन पे बैठना हुआ। बहरहाल बिजली और पानी के लिए हमेशा मुखर और तत्पर रहने वाली रानी ने एक बार फिर से भागलपुर के विकास को गति देने के लिए हुकार भरी है।
अब देखना होगा कि आने वाला वक्त रानी के इस हुंकार से भागलपुर के सोए जनप्रतिनिधियों और सरकार को कहां तक जगा पाती है। मैंने कमिश्नर से लेके सबको पत्र लिखा है और आपको बता दूं मैं कि मैंने नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखा है। मैंने यहाँ के बहुत सारे गांव पे पत्र लिखा है, पानी की बहुत सारी समस्या है उस पर पत्र लिखा है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता है। सिर्फ ये फॉरवर्ड कर देते हैं मेल को और पत्रों को और उसके बाद कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे होने के बाद भी नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है। सपोज़ अगर कहीं से नगर विकास से या बाहर से कोई चिट्ठी आती है तो एक जनप्रतिनिधि इतना तो हो, कम से कम उसको ऐसी शिक्षा मिली हो, इतना तो पढ़ा लिखा हो कि वो अच्छे तरीके से उसको डिक्टेट कर पाए, उसका रिप्लाई बना पाए। एटलीस्ट इतना होना चाहिए जनप्रतिनिधियों में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।